नमस्कार, जीएसटीवी विशेष अंदर की बात के साथ मैं हूं कृष्णा। काफी चेतावनी दी गई, फिर भी नहीं माना ड्रैगन। आखिर अमित शाह ने अरुणाचल का दौरा किया तो उस पर चीन लाल हुआ है। अरुणाचल, जो कि भारत का अभिन्न अंग है, उसको लेकर चीन अपना प्रोपेगेंडा चला रहा है और इस राज्य को दक्षिणी तिब्बत बताता है। चीन के प्रोपेगेंडा के भारत की ओर से कई बार खारिज किया गया है, फिर भी चीन ने दोबारा ऐसी ही हरकत की है। गृह मंत्री अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश दौरे से चीन भड़क गया है। चीन ने कहा कि अमित शाह का अरुणाचल दौरा उसकी संप्रभुता का उल्लंघन करने वाला है और सीमा पर शांति एवं सद्भाव को बिगाड़ सकता है। बीजिंग ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश को 11 इलाकों के नाम बदल दिए थे। वह भारत के इस अभिन्न अंग को लेकर अपना प्रोपेगेंडा चलाता रहा है और इस राज्य को दक्षिणी तिब्बत बताता है। चीन के प्रोपेगेंडा को भारत की ओर से कई बार खारिज किया गया है। हाल ही में चीन की ओर से इलाकों के नाम बदलने जाने की भी भारत ने तीखी निंदा की थी। इसके अलावा अमेरिका ने भी चीन की हरकत को उकसावे वाली कार्यवाही बताया था। अमित शाह का अरुणाचल प्रदेश राज्य के किबिथु गांव का दौरा रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। यह गांव वास्तविक सीमा रेखा के नजदीक है। यही वजह है कि चीन को अमित शाह के दौरे से मिर्ची लग गई है। हाल ही में चीन ने कुछ गांवों और पर्वतों के नाम बदल दिए थे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने अमित शाह के दौरे को लेकर कहा, जंगनान चीन का हिस्सा है। वांग ने कहा कि भारतीय मंत्री का जंगनान दौरा चीन की संप्रभुता का उल्लंघन करता है। यह सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए सही नहीं है। उससे पहले भी चीन अरुणाचल प्रदेश को लेकर अवैध जताता रहा है। 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी के अरुणाचल दौरे का भी चीन ने विरोध किया था। उसके अलावा 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे पर भी चीन भड़का था। चीन विदेश मंत्रालय के तत्कालीन प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा, चीन ने कभी भी अरुणाचल प्रदेश को स्वीकार नहीं किया है और हम भारतीय नेता के दौरे का विरोध करते हैं। बता दें कि बीते कुछ सालों से चीन और भारत के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। मई 2020 में लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव पैदा हो गया था। यही नहीं, गलवान घाटी में जून 2020 में झड़प हो गई थी। इसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। इसके अलावा चीन के भी कई सैनिकों की मौत हो गई थी। तब से ही वास्तविक सीमा रेखा पर हजारों सैनिकों की तैनाती दोनों देशों ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी को अपनी डिग्री का घमंड नहीं करना चाहिए और कुछ लोग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में पढ़ने के बावजूद अनपढ़ रह जाते हैं। सक्सेना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता और उनकी डिग्री को लेकर केजरीवाल की टिप्पणियों के बारे में पूछा गया था। क्या सक्सेना और केजरीवाल का विवाद बढ़ेगा? देखें। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया और चुटकी लेते हुए कहा कि आईआईटी डिग्री होने के बावजूद कुछ लोग अनपढ़ रहते हैं। सक्सेना ने यह बयान तब दिया जब केजरीवाल लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की प्रामाणिकता पर सवाल उठा रहे हैं। सक्सेना से पूछा गया कि क्या आप लगातार मोदी की डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं? सक्सेना ने जवाब दिया कि कभी भी अपनी डिग्री पर गर्व नहीं करना चाहिए। डिग्री शिक्षा खर्च के लिए रसीदें हैं। शिक्षा वह है जो मनुष्य के ज्ञान को दर्शाती है। लोग सक्सेना की टिप्पणी को मोदी की चापलूसी करने के लिए की गई हल्की टिप्पणी बता रहे हैं। वही आईआईटी जैसे उच्च शिक्षा संस्थान को भी अपमान बता रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक मोदी की डिग्री का मुद्दा अलग दिशा में चला गया है। मैं चाहूंगा कि कभी भी किसी को अपनी डिग्री पर गुमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिग्रियां तो पढ़ाई के खर्च की रसीदें होती हैं और शिक्षा वही है जो आपका ज्ञान और आपका व्यवहार दर्शाता है। इन कुछ दिनों में मैंने देखा है किस तरीके का व्यवहार हो रहा है और मैं ये कह सकता हूं कि अभी एक बात भी प्रूव हो गई कि कुछ लोग आईआईटी से डिग्री लेने के बावजूद भी अशिक्षित रह जाते हैं। मुख्य मुद्दा यह है कि मोदी की डिग्री सही है या नहीं। भाजपा डिग्रियों को सही साबित करने से भाग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।